हेलो दोस्तों, हरीश शेट्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर का नमस्कार। आइए आसानी से समझने की कोशिश करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रूल ऑफ 72। लेट अस स्टार्ट विद द सिंपल इंटरेस्ट नाउ। फॉर एग्जांपल, इफ यू गो टू द बैंक एंड इन्वेस्ट 100 रुपीज, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा दोस्तों? 100 रुपीज। अमाउंट इन्वेस्टेड इज ₹100। अगर आपको सालाना 12% इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट, दैट मींस ऑन 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट आपको पहले साल उसका 12% मिलेगा। 100 रुपए का 12%, उसका मतलब 12 रुपए मिलेगा। उसी तरह सेकेंड ईयर भी अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा ऑन 100 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर 12% मिलेगा। इवन सेकेंड ईयर ऑल्सो यू गेट 12 रुपीज ओनली, दैट इज 12% ऑफ 100 रुपीज अमाउंट इन्वेस्टेड। उसी तरह थर्ड ईयर भी 100 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट था, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज, उसके बाद आपको 12% मिलेगा, 12 रुपए मिलेगा। इन सिंपल वर्ड्स, एवरी ईयर एज पर 12% सिंपल इंटरेस्ट, इफ यू इन्वेस्ट 100 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हर साल आपको 12 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। फर्स्ट ईयर 12 रुपीज, सेकेंड ईयर 12, थर्ड ईयर 12, फोर्थ ईयर 12। इस तरह का मैं 6 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो सालाना 12 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 साल में मेरा इंटरेस्ट होगा 12 रुपीज एवरी ईयर। 6 साल का होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट कम्स टू 72 रुपीज। अगर मैं 100 रुपए बैंक में रखता हूं, मुझे 12% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हर साल मुझे 100 रुपए के ऊपर 12% इंटरेस्ट मिलेगा, 12 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, दैट कम्स टू 72 रुपीज। सो 100 रुपीज बिकम्स 172 एट द एंड ऑफ 6 years. If I invest 1 lakh rupees at a rate of 12% simple interest, 1 लाख के ऊपर सालाना 12,000 मिलेगा। इवन सेकेंड ईयर गेट 12,000 रुपीज ऑन 1 लाख इन्वेस्टमेंट, थर्ड ईयर 12,000। वैसे 6 साल में 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट कम्स टू 72,000। 1 lakh is the principal amount. After 6 years, when I add the interest component, the amount becomes 1,72,000. That is the concept of simple interest. Let us understand the compound interest now. Compound interest में क्या होता है दोस्तों? Again, let us take 1 lakh as an investment. Period of investment is 6 years. Rate of interest is 12%. But now let us go for the compound interest instead of simple interest. First year, on the amount invested, you get 12% on 1 lakh. 1 लाख के ऊपर आपको 12% मिलेगा, that means you get 12,000 rupees. सिंपल इंटरेस्ट में भी 12,000 मिल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में 12,000 मिल रहा है, बट ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर। But when I come to the second year calculation, मेरा compound interest में my amount invested was 1 lakh. First year I earned interest of 12,000 rupees at a rate of 12%. At the end of the first year, the value of my investment is 1,12,000. 1 लाख प्रिंसिपल का, 12,000 इंटरेस्ट का, टोटल मिला के होते 1,12,000। Now in compound interest, second year also get 12%, but 12% कौन से फिगर के ऊपर मिलेगा? 12% not on 1 lakh, 12% on 1,12,000. बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर मेरा बैंक में पैसे 1 लाख रुपए प्रिंसिपल का है, 12,000 रुपए इंटरेस्ट का है, दोनों मिला के मेरा 1,12,000 रुपए है। उसका मतलब सेकेंड ईयर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो मुझे 12% किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? 1,12,000 के ऊपर करना है। तो 1,12,000 के ऊपर जो भी 12% फिगर आएगा, दैट इज इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। नाउ व्हेन आई कम टू द थर्ड ईयर, मेरा अब तक जो भी टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट मिला के मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो 1 लाख का होगा, वो टोटल जो मेरा अमाउंट होगा उसके ऊपर मेरे को 12% कैलकुलेट करना है। उस तरह एवरी ईयर माय इंटरेस्ट फिगर विल गो ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज पिछले सालों का जो इंटरेस्ट फिगर होगा वो भी मैं प्रिंसिपल में ऐड करूंगा। प्रिंसिपल में ऐड करने के बाद मेरा जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। उस तरह इफ आई रफली कैलकुलेट, मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट एट रेट ऑफ 12%, कंपाउंड इंटरेस्ट 6 साल में लगभग 2 लाख रुपया होता है। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है दोस्तों? 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, हर साल मुझे 12,000 रुपए मिल रहा है, तो 6 साल में 1 लाख का अमाउंट बिकम्स 1,72,000। बट वही 1 लाख रुपए इफ आई इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 लाख रुपया मेरा 6 साल में लगभग 2 लाख रुपया हो रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहां तक आपको समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। Now let us go for rule of 72. ये रूल ऑफ 72 क्या है? ये रूल ऑफ 72 से हमें आसानी से समझ में आता है कि पैसा आपका कितने साल में डबल होगा या आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेट मी गिव द एग्जांपल नाउ। सपोज आपको कोई बोलता है कि आपका 12% आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं।
वो बैंकर आपको बोल रहा है अब जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर आपको 12% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है और आपको 12% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लगभग कितने सालों में आपका पैसा डबल होगा? द आंसर फॉर दैट इज, हमें क्या करना है, 72 को न्यूमरेटर में रखना है। 72 का रूल का मतलब है 72 जो फिगर होगा वो कांस्टेंट होगा, वो न्यूमरेटर में होगा, डिवाइड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 72 will go in the numerator, divide by the rate of interest. If the compound interest, yearly compounding interest is 12%, so 72 को मैं डिवाइड करूंगा 12 से। जी हाँ दोस्तों, 72 I will divide by 12, so 72 divided by 12 comes to 6 years. So whatever is the 72 figure, 72 आपको न्यूमरेटर में लिखना है, डिवाइड बाय द इंटरेस्ट कंपोनेंट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 72 डिवाइड बाय 12 करने से 6 आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप 12% कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, लगभग 6 साल में आपका पैसा डबल होगा। आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो 200 रुपए बनने के लिए आपको 6 साल लगेंगे। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो उसको 2 लाख करने के लिए आपको 6 साल लगेंगे। मैंने आपको इससे पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 लाख एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग 6 साल होता है, बिकॉज 1 लाख का 12,000, 1,12,000, सेकेंड ईयर 1,12,000 का 12%, वैसे करते करते लगभग 6 साल में पैसा डबल होता है। बट आसान तरीका है रूल ऑफ 72 डिवाइड बाय द परसेंटेज, यू गेट नंबर ऑफ इयर्स इट रिक्वायर्स टू डबल द मनी। 72 डिवाइड बाय 12% अगर मान के चलता हूं, 72 डिवाइड बाय 12 कम्स टू 6 इयर्स, उसका मतलब 12% के हिसाब से 6 साल में पैसा आपका डबल हो जाता है। द अदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज, अगर आपको बैंकर बोलता है कि आपका पैसा 6 साल में डबल होगा, आई विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या करना है दोस्तों, 72 को न्यूमरेटर में रखना है, कितने साल में पैसा डबल होगा उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो 72 इज द न्यूमरेटर, देयर इज अ कांस्टेंट फिगर। बैंकर बोल रहा है कि 6 साल में पैसा डबल होगा, सो 72 को डिवाइड बाय 6 करोगे, यू गेट 12, दैट इज द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट मींस अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो आपको समझ में आए कि कितने साल में पैसा डबल होगा। अगर आपको कोई बोल रहा है कि कितने साल में पैसा डबल हो रहा है, यू कैन कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द सिंपल रूल ऑफ 72। दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रूल ऑफ 72। दोस्तों, आपको अगर ये चैनल पसंद आया होगा, प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, हाँ घंटी बजाना मत भूलिए। थैंक यू।